वो तो शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित रही हैं, तो वो कुछ नया नहीं है। वो तो वैसे भी पीएम मोदी और उन बीजेपी आपसे काफी प्रभावित रही हैं, तो कुछ नया नहीं है। वो वहां रहते हुए भी आप ही के कामों के साथ रही हैं शुरुआत से, मेरे ख्याल से ये समाजवादी पार्टी कह रही है। नमस्कार अमन, आपको सभी को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को प्रभावित तो जरूर रही है। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आधे घंटे की अपर्णा जी ने अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग भी की थी। बार बार कोई नीति हो, कोई ऐसी कोई योजना हो जो सरकार लागू करती है, और अभी हाल ही में मुझे याद है जब वैक्सीनेशन ड्राइव पे उल फजूल बयान आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, खासकर अखिलेश यादव जी की और उनके एमएलसी की तरफ से, तो उसका विरोध पुरजोर मीडिया में बाहर आके पब्लिकली अपर्णा जी ने ही किया था। तो सालों से तो ये साफ लग ही रहा है कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। लेकिन हाँ, आपने अपने पायलट में ऐसा कुछ कहा था, उसको अगर मैं अलग तरीके से कहूं, जिससे अपना परिवार नहीं संभल रहा, वो क्या तो अपनी पार्टी संभालेगा और क्या वो राज्य की और उत्तर प्रदेश की जनता के काम आएगा, या फिर क्या उनके लिए काम करेगा। साफ सी बात तो यही है कि आज समाजवादी पार्टी में भयंकर अंदरूनी कलह तो थी ही, लेकिन अब हरिओम यादव जी, अपर्णा बिष्ट यादव जी और प्रमोद गुप्ता जी के चलते मुझे लग रहा है कि जो आप सुर्खियों में दिखा रहे हैं, इससे तो शायद ये परिवार ही टूटने के कगार पे है। परिवार नहीं संभल रहा, प्रदेश क्या संभलेगा? परिवार को नहीं समझा पा रहे, जनता क्या समझेगी? अतुल जी, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से। देखिए अमन जी, अभी नूपुर जी की मैं बात को सुन रहा था, तो मैं आपके माध्यम से नूपुर जी से कह देना चाहता हूँ, तमाम आपके दर्शक भी देख रहे होंगे। देखिए जो अभी इन्होंने बात कही कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा, देश क्या संभालेगा, तो ये बात दोनों तरफ लागू होती है। ये बात अपर्णा जी पे भी लागू होती है, परिवार उनका भी है। जब अपर्णा जी अपने परिवार की नहीं हो सकी तो भाजपा की कैसे होंगी? अरे अपर्णा जी गई है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में आजादी है, सबको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम तो उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पर आप देखिए, एक जनाधार की बात होती है। अपर्णा यादव जी कैंट से चुनाव लड़ी थी, उनका कैंट में क्या हुआ, दूसरा लखनऊ में उन्हें कितने लोग पहचानते हैं, उत्तर प्रदेश की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो भाजपा जिस तरीके से अपर्णा जी को लेकर के बहुत खुश हो रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये समय खराब करने वाली बात है। लखनऊ में ज्वाइनिंग ना करा करके जो दिल्ली में ज्वाइनिंग करा करके जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को क्या संदेश देना चाहती है भाजपा, क्या भ्रामकता फैलाना चाहते हैं, जो इनकी शुरू से आदत रही है, ये भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आज बदलाव चाह रहा है जी। जिस तरीके से सामाजिक न्याय की पैरोकार समाजवादी पार्टी है, और अभी आपके पीछे भी एक स्टेटमेंट चल रहा था अतुल जी, मेरे ख्याल से जो सवाल जी अतुल जी, जो सवाल शायद उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, योगी उपयोगी नहीं है, ये आप परिवार को नहीं समझा पा रहे, जनता को क्या समझाएंगे? मतलब ये सवाल नुपुर पूछ रही है। ये मैसेज कम से कम, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में एंकरिंग में कहा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम दुश्मन से, एक मिनट सुनिए, जैसे हम किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं गलत हो सकता हूँ शायद। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से लड़ाई लड़ रहा हूँ और परिवार दुश्मन के साथ मिला है, तो शायद परिवार साथ नहीं है तो हम कहाँ लड़ पाते हैं किसी से? मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। नहीं अमन जी, आप बिल्कुल ठीक है, पर जैसा मैंने पहले कहा कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है। परिवार उनका भी है, इनका भी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अपर्णा यादव का जाना और समाजवादी पार्टी में ना जाने कितने मंत्री विधायक पिछले दिनों में भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, भगवती सागर हो, तमाम ऐसे विधायक नेता भाजपा। वो परिवार नहीं है ना, वो परिवार नहीं है, ये ब्लड रिलेशन परिवार की बात हो रही है। सर आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ, मैं एक बार बता देता हूं, मेरे साथ अवधेश कुमार जी भी हैं। मैं आ रहा हूं नुपुर, बताना जरूरी है, स्क्रीन पर अब दिखे। अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए मैंने विशेष तौर पर उनको आमंत्रित किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीपी राय जी भी है मेरे साथ, लेकिन पहले नुपुर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इन्होंने दो चीजें कही। सबसे पहले तो इन्होंने हमारी पार्टी में है नहीं अतुल जी, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी के लिए सीईसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, इन्होंने ले लिया। आई थिंक आज स्पष्ट हो गया अमन जी, जब प्रेस वार्ता में अपर्णा जी ने कहा कि जो भी पार्टी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, निर्णय लेगी मेरे लिए, वो मेरी सलाखों पर।
तो वो कहाँ से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इस पे जरा थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की सीईसी और भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करने दीजिए।